प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 16। ओके, सो मैं वीडियो ऑफ करता हूं जिससे कि आप लोग सुन सकें स्पष्ट तरीके से, लेकिन आप लोग अपने वीडियोस को ऑन रखें। हरे कृष्ण। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणाम स्निग्धेषु पाण्डषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिः शरणारविन्दे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिः शरणारविंद। तो सुख गोस्वामी बतला रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज भूलोक की जम्बूद्वीप भ्रमण पे गए थे, उस जम्बूद्वीप में कई सारे वर्ष होते हैं। जैसे एक वर्ष को हम जानते हैं जिसका प्रयोग हम करते, इसको हम भारतवर्ष बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे वर्ष हैं, किल पुरुष वर्ष, हरि वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, रम्यत्व। तो अर्जुन महाराज बनने के बाद, सम्राट बनने के बाद और कली के प्रभाव को देखते हुए कि बढ़े नहीं, वो इन वर्षों में भ्रमण के लिए गए। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि इन वर्षों के जो वासी हैं, जो लीडर्स भी हैं, वो उनके पूर्वज, उनके दादा पांडवों कल का ही कंटिन्यूएशन है ना, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। तो आज की क्लास में वो है, वो बतला रहे हैं। सारथ्य में सारथी, सारथ्य पार्षद। पार्षद कहने का अर्थ होता है जो व्यक्ति तो हम लोग कहते हैं, वैसे भी पॉलिटिकल टर्म का यूज होता है ना, विधान पार्षद, लोकसभा पार्षद का। ओके, सो वो उन युधिष्ठिर महाराज को हेड मानते हुए निम्न और सेवन सख्य दौत्या, और वो उनकी सेवा कर रहे थे अलग अलग प्रकार से। इसी क्रम में पहले हम लोग अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे, इस समझने का अनुवाद और पढ़े शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद यस, हाँ, सुनीता माता जी रीडिंग करी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय।
महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण विष्णु की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना, तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस तरह वे स्वयं भगवान इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में परीक्षित महाराज भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे, और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे, और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो हम देखते हैं आज के श्लोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध कैसा होता है। इस पूरे संसार में रिलेशनशिप ही चलता है, करेक्ट? संबंध। फैमिली में कितने प्रकार के संबंध होते हैं, ऑफिसेस में संबंध होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए वहां पे रिलेशनशिप्स होते हैं, ऑफिसेस में देखिए, हम फैक्ट्री में देखिए, कॉलेजेस में देखिए, कोर्ट में देखिए, हर तरफ एक संबंध का अर्थ होता है एक ऐसे प्रोसेस जिसमें कि व्यक्ति को उस प्रकार से बिहेव करना होता है। वन हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे रूल्स रेगुलेशन मींस जैसे फादर सन, हस्बैंड वाइफ, आप देखिए सब बदल रहा है। तो एक प्रोसेस है जिसके तहत व्यक्ति बिहेव करता है, टीचर स्टूडेंट। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध होता है। तो आज के श्लोक में उसका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर क्या वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो क्या क्या व्यवहार में किया उन्होंने। बोल रहे हैं कि वो उसके लिए ड्राइवर बन गए, भगवान ड्राइवर बन गए, भगवान दूतवाहक बन रहे हैं, मैसेंजर बन रहे हैं, भगवान मित्र बन रहे हैं। कभी कभी तो भगवान नाइट वॉचमैन, द्वारपाल भी बने हैं। मतलब जिस प्रकार से भगवान के भक्त उनको याद करते हैं या उनकी इच्छा होती है कि भगवान उनकी मदद करे, उस रूप में भगवान उस रूप में अपने भक्तों की
अभिलाषा इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रकट। तो जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो उनके मन में ख्याल आया कि भगवान को देखिए, भगवान किस प्रकार से अहेतुकी कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। अहेतुकी, भगवान को कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है। Nobody can force the Lord to act in a manner they want. हम लोग अपनी इच्छा अनुसार भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप जो है इस प्रकार से काम करिए। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, इसलिए भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत मीन्स जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसको कोई कंट्रोल भौतिक संसार में नहीं कर सकता, इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं कर सकता है। जब तक भगवान किसी को ये परमिशन नहीं देते हैं कि तुम मुझे कंट्रोल करो, तब तक कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम सबको पता है आध्यात्मिक लोक में भगवान ने, जब भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, जब वो यशोदा मैया के साथ लीला कर रहे होते हैं तो वो बाद में परमिट करते हैं यशोदा मैया को कि वो उनको बांध सके। अदरवाइज भगवान को कोई बांध नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यशोदा उन्होंने भगवान की अनन्य भक्त, तो केवल और केवल भगवान को भक्ति के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भक्ति की बात आती है तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति किसकी है? तो चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, रम्या काशिक उपासना वर वधु वर्गेन या। जो व्रज वधु हैं गोपियां, उनकी जो उपासना है, उनकी जो पूजा है, उनकी जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और उन गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है वो राधा रानी की। इसीलिए राधा रानी कृष्णा को कंट्रोल करती है, बाकी गोपियों का कंट्रोल उनसे कम है। राधा रानी का पूर्ण कंट्रोल है कृष्णा के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो भक्ति की पर्सोनिफिकेशन है, वो भक्ति है राधा। तो भगवान क्या है? भक्तों के अधीन है। ये श्लोक स्वयं भगवान विष्णु बोलते हैं। दुर्वासा ऋषि, जब दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र पूरे 14 भुवन में सारे लोकों में आगे आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, वो इंद्र लोक, चंद्र लोक, शिव लोक, हाँ सभी लोकों में घूम लिया, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक। लास्टली वो इसके बाहर जाते हैं क्षीर सागर, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बोलते हैं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अहम भक्त पर अधीन हूँ, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ, और मेरा भक्त आपको मेरे भक्त का आपने अपमान किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप उसी के पास जाइए। तो महाराज अम्बरीश के पास वो आते हैं। एकादशी के व्रत की घटना है। एकादशी से शुरू हुआ, द्वादशी से शुरू हुआ था, एकादशी के नेक्स्ट डे शुरू हुआ था इधर। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे पांडवों के लिए अलग अलग रूप में, अलग अलग संबंध में कार्य किया। वो भगवान है, लेकिन बड़े ही विनम्र रूप से वो युधिष्ठिर महाराज का कहना मानते थे। युधिष्ठिर का भी और भीम का भी, ये दोनों उनसे एज में बड़े थे। अर्जुन के वो वहां पर उस लीला में वो अर्जुन की सेम एज के थे, तो सखा मित्र का मित्रवत वो संबंध रखे थे। लेकिन समझने की बात है, ये तो लीला है, मतलब भगवान का कोई उम्र नहीं होता है, भगवान की उम्र का काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। जब कोई जीव यहाँ शरीर लेकर के आता है, उसके उम्र का हम काउंटिंग करते हैं, कितनी उम्र का है।
जैसे हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के समय में 125 साल के थे, भीष्मदेव की उम्र 350 अराउंड 400 के करीब था, 400 इयर्स। तो भगवान को जो बोल रहे हैं 125, वो तो ऊपर से दिखने में लग रहा है बस, एक्चुअली में उनका बिल्कुल इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। उम्र एज कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सबके सोर्स है। तो भगवान कृष्ण जो है इतने पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सबसे फेमस, सबसे धनी होने के बावजूद अपने भक्त के लिए नौकर की तरह काम करते हैं। उनके आदेश को बिल्कुल नौकर की भांति पूरा करते, प्रयास नहीं बोलेंगे, करते हैं। ओके, तो भक्त और भगवान में ऐसा ही संबंध। भक्त और भगवान में बोलते हैं कि एक मास्टर है, एक सर्वेंट है, लेकिन ये एकमात्र संबंध है ऐसा कि जहां पर मास्टर और सर्वेंट बदलता रहता है। कभी भगवान अपने भक्त के लिए दास बन जाते हैं, और भगवान के भक्त तो दास होते ही है भगवान, वो कॉन्स्टिट्यूशनली है। लेकिन प्रेम ऐसा होता है कि कभी भगवान ही सेवक बन जाते हैं और भक्त की सेवा करते हैं। ओके, तो ये जो डीलिंग्स है, ये जो भक्त और भगवान के बीच के संबंध है, वो संबंध आम व्यक्तियों को एक कॉमन व्यक्ति की तरह ही लगता है। जैसे लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान, कृष्ण तो अर्जुन के मित्र थे, और क्या बात, अर्जुन के मित्र थे, थोड़े पावरफुल थे, ऐसा आम व्यक्ति सोचता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, यहाँ पर परीक्षित महाराज के लिए, जब उन्होंने इस घटना को फिर से सुना, तो वे बड़े ही भाव विभोर हो गए। भगवान की अहित की कृपा देखिए कि अपने भक्त के लिए क्या क्या करते। जैसे बात वही हो गया कि कोई राजा अपने प्रजा के लिए सेवक बन जाए, उसका कहना माने, जैसे वो बोले वैसे करना शुरू कर जाए। तो भगवान और भक्तों का संबंध कुछ इसी प्रकार का होता है। यहाँ पर टर्म यूज किया जा रहा है मैलिएबल, बड़ा ही मधुर संबंध होता है। और मैलिएबल का अर्थ होता है कि जिस आकार में डालेंगे उस आकार में ढल जाएंगे, जिस रूप में बदलेंगे उस रूप में बदल जाएंगे। सो भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो भक्ति का संबंध है, वो अनअलॉयड, मतलब किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता, अनअलॉयड। उनकी भक्ति में ना जनरली जो शुद्ध भक्ति है, उसमें अहैतुकी, कोई इच्छा, कोई मोटिव नहीं होता है, अनमोटिवेटेड शुद्ध भक्ति, अनमोटिवेटेड। आप यहाँ देखिए, यहाँ जितने संबंध हैं उसके पीछे आपको क्या नजर आएगा? आपको उन सारे संबंधों में नजर आता है कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। विदाउट मोटिव कुछ भी नहीं होता। विदाउट मोटिव, प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्रों में वर्णन कि मदर और चाइल्ड के बीच में कुछ समय के लिए होता है, बस कुछ समय के लिए, जब वो छोटा होता है, जब वो कुछ नहीं कर सकता है, तब जो होता है वो एक झलक है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। अदरवाइज वो भी कुछ समय के बाद जाकर के, कुछ समय के नहीं, बहुत जल्दी वहां भी डीलिंग्स हो जाता है, एक्सपेक्टेशन होता है, ऐसे नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, ये स्वभाव ही है इस संसार का। इस संसार में कोई भी डील जो है, कोई भी संबंध जो है, आदान प्रदान जो है, वो बिना कंडीशन का नहीं होता है। हर एक व्यक्ति कंडीशन के साथ यहाँ पर काम करता है। ओके,
तो कंडीशन है तो लॉफुली हो गया, जबकि भगवान और भक्त के बीच में कोई लॉफुली नहीं होता है, बिल्कुल बिना किसी कंडीशन का होता है। तो इसीलिए व्यक्ति एक दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है। जब शर्तों पे चीजें होती है ना, तो व्यक्ति फोर्सफुली ही कंट्रोल में आएगा, स्वतः नहीं आएगा। लेकिन भक्त और भगवान का संबंध जो है वो स्वतः एक दूसरे के, भक्त भगवान के कंट्रोल में होता है और भक्त कंट्रोल में होता है। जबकि भक्त को नहीं पता या भक्त करना भी नहीं चाहता है भगवान को कंट्रोल, लेकिन हमारी भक्ति जो है वो बिना किसी मिश्रण के होना चाहिए। क्या मिश्रण होता है भक्ति में? मिश्रण क्या हो सकता है? तो भक्ति में मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति। ये कर्म ज्ञान ये दो मिश्रण होता है। मतलब हम कुछ हिंसा रखते हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान मुझे ये दीजिए तो लेना। लेकिन बिगनर्स के लिए ये नहीं है, शुरुआती भक्ति की नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं जिसको भी आना आया है। और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। वो जैसे ही भगवान के संपर्क में जाते, मतलब उनके संपर्क में जाते ही, तो जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई चीज गीला है, कहाँ गीला है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको सूखना है। सूखने से क्या मतलब है? सूख करके वो प्योर हो जाता है। तो प्योर होने के लिए उस गीले वस्तु को सूरज के संपर्क में जाना है। वो कहीं भी गीला हुआ हो, अच्छे पानी में, गंदे पानी में, सूरज उसको निर्मल कर देता है। सूरज की प्रॉपर्टी है, सूरज कभी गंदा नहीं होता है, सूरज कभी पॉल्यूटेड नहीं होता है। और शास्त्र में वर्णन है तेज यसाम न दोषाय, जो शक्ति है प्योर शुद्ध भक्ति है ना, और जो कोई शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं होता किसी भी प्रकार का। जैसे सूरज कीचड़ में पड़े या किसी सरोवर में पड़े, है ना, समुद्र में पड़े, नदी में पड़े, सूरज कभी पॉल्यूटेड नहीं होता। उसी प्रकार भगवान और भगवान विशुद्ध भक्त जो होते हैं तो कभी पॉल्यूटेड नहीं होते। दिख सकता है कि ये पॉल्यूटेड हो गए। तो हमारी भक्ति कर्म मिश्र या ज्ञान मिश्र नहीं होना चाहिए। ज्ञान मिश्र मीन्स हमको जो है अपने ज्ञान द्वारा भगवान को समझ लेना है, या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं दूसरों को ज्ञान बांट सकता हूँ। अब मुझे ज्ञान आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करके मुझे सारा ज्ञान आ गया। तो आपको याद होगा गीता में भगवान बोलते हैं शास्त्र वास्त्र के पढ़ने से भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान को हर समय सरल होकर के भक्ति के प्रोसेस, शास्त्र पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की विधि क्या है, हर समय शुद्ध भक्त के संग, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का संग लेते हैं, तभी समझ पाएंगे। बुक्स को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कैसे होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, मांगना पड़ेगा। भक्ति मांगनी पड़ती है ना, भगवान से हम भक्ति मांगते हैं। हम भगवान से डिमांड नहीं कर सकते हमने इतनी माला जप किया, इतना रीडिंग किया है शास्त्रों का, तो मुझे जो है आपके दर्शन और आप तो मेरे वश में, या मेरी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करिए। नहीं, हम कभी भी फोर्स नहीं कर सकते। ओके, तो आज के इस श्लोक में हमें यही समझने को मिलता है कि किस प्रकार से पांडवों और भगवान कृष्ण के बीच का संबंध था,
और वो संबंध ऐसा है कि भक्त भूल जाते हैं कि वो भगवान भूल जाते हैं कि वो भक्त हैं। और वो भगवान भक्त के लिए उनके भक्त बन जाते हैं, उनके सेवक बन जाते हैं। तो ये कोई कहानी नहीं है केवल और केवल पांडवों के साथ हुआ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम सबका भगवान के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल और बिल्कुल पांडवों जैसा ही संबंध है। हम सब भूल गए हैं, उसको याद करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रीस्टैब्लिश, हमको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है उस संबंध को। लोग भूल गए हैं, उसको फिर से याद करने की आवश्यकता है। और वैसा करने से वही जो मधुरता है भगवान और भक्त के बीच में मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, सो आज का यह क्लास है। आज का जो जपा है वो विवा माता जी जप करवाएंगे। यस, सभी जप माला ले लेंगे। और जब तक वो जूम हमारी क्लास जूम पे अभी वो ठीक नहीं होता है, तब तक हम लोग क्लासेस पे करेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बतला दीजिए कि यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यस, सो वी विल डू जपा। विवा माता जी जप माला लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। यस, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाउ अब जपा करेंगे।